Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो आज इंटीग्रेशन के मोस्ट रिपीटेड PYQ के पार्ट 3 में आज हम फिर से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अभी जो हमने पिछली क्लास में फोकस किए थे तो वो 5 मार्कर्स थे। आज के भी जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली 5 मार्कर्स ही हैं। तो ये भी बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चन है। बोर्ड का एक फेवरेट फॉर्मेट है जो कि CBSE में मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये एक पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके भी पूछ लेते हैं। तो क्या चेंजेस होते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos x minus 2 sin x अपॉन 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x। सबसे पहले हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में देखो एक तो बेसिकली हमारे सब्सटीट्यूशन मेथड होता है मेन मेथड, देन वी हैव पार्शियल फ्रैक्शन, देन वी हैव बाय पार्ट्स। इसमें हमें दिख रहा है कि बाय पार्ट्स तो ऑब्वियसली नहीं है। सबसे पहले हम सब्सटीट्यूशन का सोचते हैं और उसके बाद हमारे पास सम स्पेशल इंटीग्रल्स वाले फॉर्मूलाज होते हैं जो 6+3 फॉर्मूलाज हैं। जैसे एक एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूलाज हैं और एक एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि CBSE की NCERT बुक में दिए हुए हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में इसीलिए हम जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं सब्सटीट्यूशन के बारे में कि क्या ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन से हो सकता है। नहीं। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि अगर मैं cos x को t पुट करती हूँ तो sin x dx, cos का डेरिवेटिव इज माइनस sin x dx, तो माइनस sin x dx dt हो जाएगा। ये तो हो जाएगा dt, इस cos x को t पुट कर लेंगे, इस cos x को t पुट कर लेंगे, इस cos x का हम क्या करें तो डिनोमिनेटर में हम सबसे पहले साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 cos x माइनस 2 sin x अपॉन 5 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x dx। अब इसको ना सब्सटीट्यूशन से करना काफ़ी इजी हो जाएगा। जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो cos x को t पुट करेंगे, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस sin x dx हो जाएगा dt। तो न्यूमरेटर में 3 cos x माइनस 2 वाली ब्रैकेट है ना, दैट बिकम्स 3t माइनस 2 और जो यहाँ पे sin x dx है इसकी जगह आ जाएगा dt और माइनस साइन भी आएगा। इस माइनस साइन को हम बाहर लिख सकते हैं। इस माइनस साइन को हम इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसी के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3t, 3t की जगह 2 माइनस 3t। और जब हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमें पता चल रहा है क्वाड्रेटिक में है, बट थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम डिनोमिनेटर को ओपन करें तो 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, तो ये बेसिकली टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 आएगा, जो कि पता चल रहा है कि वो होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो 2 माइनस 3t dt, इसको साइड पे ही लिख लेना। तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सो दिस इज t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। अब इसको हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में समथिंग कोई ब्रैकेट का होल स्क्वायर है और न्यूमरेटर में लीनियर है। तो लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पार्शियल फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक फॉर्म इसी फॉर्म में लिख के नहीं करना कि उसको ax प्लस बी लिख दो, वो गलत हो जाएगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर फैक्टराइज होता है तो उसके हमेशा फैक्टर्स बनाने हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का एक करेक्ट मेथड होता है। तो हमारा इंटीग्रल जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आई, ये तो बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 2 माइनस 3t अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म में आता है समथिंग होल स्क्वायर, तो पहले हम क्या लिखते हैं a अपॉन t माइनस 2 लिखते हैं, फिर b अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये मैं फिर से बता रही हूँ कि डिनोमिनेटर वॉज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको ax प्लस बी फॉर्म में न्यूमरेटर लिख के और नीचे क्वाड्रेटिक वैसे नहीं लिखना। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज होता है तो उसके हमेशा फैक्टर्स करने हैं
ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का एक इम्पॉर्टेंट रूल है। तो अगर होल स्क्वायर आता है तो पहले सिंगल पावर लिखनी है, फिर डबल पावर तक लिखना है, और ऊपर जो है कॉन्स्टेंट्स ही रखने हैं, ऊपर ax प्लस बी फॉर्म नहीं रखनी। जब हम दोनों साइड एलसीएम लेंगे तो यहाँ दोनों साइड नहीं, मतलब राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो t माइनस टू होल स्क्वायर आएगा, ऊपर तो t माइनस थ्री टी है, और ये हो जाएगा a के साथ, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ एक ही t माइनस टू है ना, तो एक t माइनस टू हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है दोनों साइड के हटा दो, तो 2 माइनस थ्री टी जो होगा वो होगा ए टी माइनस टू ए प्लस बी, मैं उसको b माइनस टू ए लिख रही हूँ। तो अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें, ये ए टी है मतलब t का कॉफिशेंट, यहाँ पे t का कॉफिशेंट क्या है -3, तो a की वैल्यू आएगी -3, और b माइनस टू ए जो है वो है 2, तो जब हम a की जगह -3 पुट करेंगे तो b प्लस 6 इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू आ जाएगी -4। इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे यूजिंग इन 1, तो इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा हमारा a है -3 dt अपॉन t माइनस टू एंड b इज -4, तो -4 dt अपॉन t माइनस टू का होल स्क्वायर है ना, तो उसको ऐसे लिख देते हैं t माइनस टू रेज टू पावर -2 dt। फर्स्ट वाले का जो इंटीग्रल है वो आएगा log mod t माइनस टू, तो log के साथ जो भी टर्म होती है उसको log का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। log तभी डिफाइंड होता है अगर उसका आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 हो, तो इसीलिए हम उसको मॉडुलस में ही रखते हैं। तो और इसका इंटीग्रल हो जाएगा t माइनस टू रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इज -1, यहाँ पे भी -1 प्लस c आ जाएगा। अब हम इसमें -3 log t माइनस टू, ये माइनस माइनस ऊपर एडजस्ट कर लो, तो 4 अपॉन t माइनस टू प्लस c हो जाएगा, t माइनस टू रेज टू पावर -1 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या है, t इज cos x, -3 log mod cos x माइनस टू प्लस 4 अपॉन cos x माइनस टू। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ये पता है कि cos x की वैल्यू हमेशा -1 एंड 1 के बीच में लाई करती है, तो इसमें जो cos x माइनस टू होगा ना, तो उसमें जो 2, अगर हम इसको मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस को अगर ओपन करना हो तो 2 माइनस cos x लिखते हैं, क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू अगर हम 2 माइनस cos x लिखते हैं ना, cos x की अगर मिनिमम वैल्यू -1 है तो ये 2 माइनस -1 पॉजिटिव हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू cos x की होती है +1, तो 2 माइनस 1 तब भी पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर हम इसको लिख दें -3 log मॉड हटा के 2 माइनस cos x, और यहाँ पे भी 4 अपॉन 2 माइनस cos x प्लस c, ये यहाँ पे ये स्टेप ऐसे किया नहीं किया तो चलेगा, बट यहाँ पे करना है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ना इस फॉर्म में एडजस्ट किया हुआ है, तो साथ में लिख दो, क्योंकि 2 माइनस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये आंसर जो है इसी फॉर्म में आएगा। अब जो हमारी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वो कैसे दिया हुआ है, जो बोर्ड्स वाले थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें 3 sin x माइनस टू इंटू कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स है, मतलब हर एक साइन की जगह कॉस है और हर एक कॉस की जगह साइन है, तो इस वे से थोड़ा सा चेंज करके जो सीबीएसई में है वो क्वेश्चन दिया होता है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। अब है हमारे इसी क्वेश्चन की वेरिएशन। जैसे मैंने बताया था कि बुक में 3 साइन एक्स माइनस टू इंटू कॉस एक्स है, तो इसमें भी देखो 3 साइन एक्स माइनस टू इंटू कॉस एक्स है, बट डिनोमिनेटर चेंज कर दिया। डिनोमिनेटर था 5 एंड 4 था, 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, तो उसकी जगह 5 4 की जगह इन लोगों ने क्या कर दिया 13 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लेते हैं क्योंकि बाकी तो फिर सेम ही होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो cos x dx हो जाएगा dt। डिनोमिनेटर का देख लेते हैं,
पहले ना इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 13 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स। जब हम t एंड dt पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3t माइनस 2 और cos x dx की जगह हो जाएगा dt और डिनोमिनेटर में 13 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 7t। तो देखो डिनोमिनेटर हमारा आ गया टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 है। जब हम इसके फैक्टर्स लेंगे तो ये आएगा t माइनस 3 इंटू टी माइनस 4। तो वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, मतलब 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 3 टी माइनस 4 को जब हम आगे करेंगे तो a अपॉन टी माइनस 3 प्लस बी अपॉन टी माइनस 4 हो जाएगा। तो कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को, ऑलमोस्ट हो ही गया। जब हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, a के साथ आएगा t माइनस 4, b के साथ t माइनस 3। इसमें ना पता क्या है, ये क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक भी बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें ए बी की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करो, ऐसे फैक्टर्स आ गए ना t माइनस 4 t माइनस 3, जब t माइनस 4 को 0 पुट करोगे तो t 4 आएगा और जब t माइनस 3 को 0 पुट करोगे तो t आएगा 3। तो इस इक्वेशन में एक बार t को 4 पुट कर लो, एक बार 3 पुट कर लो। जब हम 4 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 2 इज 10, 10 इज इक्वल टू ये टर्म हो जाएगी 0 और यहाँ पे 4 माइनस 3 इज 1, तो b की वैल्यू आ गई 10। और जब हम t को 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 2 7 और यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी और ये 3 माइनस 4 इज माइनस 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7। इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो फ्रॉम 1 जो हमारा इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस सी 7 डी टी अपॉन टी माइनस 3 प्लस 10 डी टी अपॉन टी माइनस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7 लॉग मॉड टी माइनस 3 प्लस 10 लॉग मॉड टी माइनस 4 प्लस सी। t क्या है हमारा, t इज साइन x, तो माइनस 7 लॉग साइन x माइनस 3 प्लस 10 मॉड साइन x माइनस 4। तो 4 या 3 तो हमेशा बड़ा ही होगा। अगर मॉडुलस हटाना है, इस आंसर को इस फॉर्म में भी रख सकते हो, और अगर मॉडुलस हटाना है तो इस सम को ऐसे लिख सकते हो माइनस 7 लॉग 3 माइनस साइन एक्स प्लस 10 लॉग 4 माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में भी देखा होगा कई बार। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, tan थीटा रूट में है प्लस रूट कॉट थीटा डी थीटा। इसमें क्या करो, ये जो रूट कॉट थीटा है ना, इसको 1 अपॉन रूट tan थीटा लिख दो, क्योंकि कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, सो दिस बिकम्स tan थीटा प्लस 1 अपॉन रूट tan थीटा। क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो इस केस में क्या होगा कि ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में रूट tan थीटा इंटू रूट tan थीटा इज tan थीटा प्लस 1 अपॉन रूट tan थीटा। अब इसमें हम करेंगे सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन करने का वे क्या है, इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि अगर हम किसी को भी टी लें तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्वेश्चन में है। तो इसको देखो, इसकी सब्सटीट्यूशन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, रूट tan थीटा को टी पुट कर दो, पर अगर हम इसका डेरिवेटिव ले 1 अपॉन 2 रूट tan थीटा हो जाएगा इनटू tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा या 1 अपॉन 2 रूट tan थीटा भी नहीं है, तो फिर कैसे करें। तो इससे डील करने के लिए क्या करो, डायरेक्टली रूट tan थीटा को टी मत पुट करो, मतलब डायरेक्टली यहाँ से सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव मत लो, इसका स्क्वायर कर लो, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। बेसिकली डी थीटा बाई डी टी आता है, तो dt को हम उस साइड ले जाते हैं,
तो सेक स्क्वायर थीटा को तो ये पुट कर देंगे, बट सेक स्क्वायर थीटा कहाँ है हमारे पास, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम उस साइड लेके जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा dt। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि सब्सटीट्यूशन हमारी दोनों थीटा एंड टी की टर्म्स में हो, टी की टर्म्स में होनी चाहिए। टैन थीटा इज टी स्क्वायर, तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टी रेज टू पावर 4। तो डी थीटा की वैल्यू हो गई 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू पावर 4। तो जब हम इसको इंटीग्रल में पुट करेंगे, टैन थीटा प्लस 1, टैन थीटा है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट टैन थीटा है टी, और डी थीटा इतनी बड़ी टर्म है 2t dt अपॉन टी रेज टू पावर 4 प्लस 1। ये 2 एंड 2 हो गया कैंसिल, सॉरी t एंड t हो गया कैंसिल, 2 को ले लेते हैं बाहर, और ये जो है फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म बन गई। ये वाली फॉर्म जो है ये आनी चाहिए, क्योंकि ये एज सच भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वो भी कई बार काफ़ी साल पहले सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब नहीं आते क्योंकि ये क्वेश्चन अब इसी का पार्ट बन गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे जो हम मेथड करेंगे ना, इसका मेथड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको जो करने का। तो क्वेश्चन की फॉर्म देखो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 4 प्लस 1, मतलब ऊपर स्क्वायर है नीचे रेज टू पावर 4 है और 1 है। तो इसको करने का मेथड जो होता है वो स्पेसिफिक मेथड होता है जो आना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 तो है ही बाहर, जब टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर वो तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में टी रेज़ टू पावर 4 को टी स्क्वायर से करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है या तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उस साइड जाएगा ना, तो उससे हमने डिराइव किया है। या फिर इससे डिराइव कर सकते हो कि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे डिराइव कर सकते हो, वो हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब या तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लगाना है, या ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लगाना है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये ए प्लस बी है या ए माइनस बी है। न्यूमरेटर में देखो प्लस साइन है तो नीचे माइनस वाला यूज करो, अगर ऊपर माइनस साइन होता तो यहाँ पे प्लस वाला यूज करते, मतलब ये वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब ऊपर है हमारा पॉजिटिव साइन, तो हम नेगेटिव वाला यूज करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी तो है ही, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह टी है बी की जगह 1 अपॉन टी, तो टी माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर प्लस 2t इंटू 1 अपॉन टी। अब इसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे, t माइनस 1 अपॉन टी को जब हम u पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे गलत फॉर्मूला लगा देते हो तो उससे क्या होगा, सपोजिंग ये लगा दिया नीचे t प्लस 1/t लिख दिया, तो उसका जब डेरिवेटिव लोगे न्यूमरेटर में नहीं आएगी वो टर्म, तो पता चल जाएगा गलत लगा दिया, तो फिर चेंज कर देना फॉर्मूला। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से सब्सटीट्यूशन करेंगे, t माइनस 1 अपॉन टी को u पुट किया, t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज डी यू। तो ये जो है हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो ये हो जाएगा 2 डी यू अपॉन ये है यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, 2 को हम लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट जब हमारे पास आ गया तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें लगेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो 2 इंटू 1 अपॉन √2, ए की जगह है √2 tan इनवर्स u अपॉन √2 प्लस सी
इसको अब हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये हमारा आंसर है, जो उसी को मैंने कॉपी कर लिया है। तो इस पार्ट को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√2। 2/√2 को रैशनलाइज कर दो, √2/√2 tan इनवर्स u की जगह u हमने किसको पुट किया था, u हमने पुट किया था t - 1/t को। तो t - 1/t अपॉन √2 प्लस c। ये √2 इंटू √2 इज 2, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स, ऊपर जब एलसीएम लेंगे t² - 1 अपॉन t जो है नीचे आएगा √2t प्लस c। अब हमारी सब्सटीट्यूशन क्या थी, सब्सटीट्यूशन थी रूट tan थीटा इज t, तो tan थीटा इज t²। तो रूट tan थीटा को हमने t पुट किया था, तो tan थीटा था t², तो t² की जगह आएगा tan थीटा। तो √2 tan इनवर्स tan थीटा -1 अपॉन √2, क्योंकि t इज ऑल्सो रूट tan थीटा, तो दोनों को सेम रूट के अंदर लिख दो, प्लस c इज आवर आंसर। अब ये जो है इसी क्वेश्चन की वेरिएशन जो है कैसे आती है, रूट tan x प्लस रूट cot x इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4, इसको हमें प्रूव करना है √2 इंटू π/2। तो सबसे पहले जैसे इसको नॉर्मल हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है ना, रूट tan x प्लस रूट cot x dx, साथ में लिमिट्स लगा लो। पहले बिल्कुल इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह ही सॉल्व करना है। तो उसमें हमारा आंसर क्या आया था, ये आया था √2 tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि वो थीटा में था ना क्वेश्चन, ये x में है, tan x -1 अपॉन √2 tan x। अब ऑब्वियसली हमारा c नहीं आएगा, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/4। मतलब वहाँ तक सॉल्व करके √2 tan इनवर्स tan थीटा -1 अपॉन √2 tan थीटा सेम वे से सॉल्व करना है। तो √2 tan x ये आ गया, लिमिट्स पुट करनी है 0 to π/4। तो √2 tan इनवर्स, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, tan π/4 इज 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा ये, फिर माइनस tan इनवर्स, जब 0 पुट करेंगे tan 0 इज 0, तो 0 - 1 -1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में √2 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड। tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और tan इनवर्स -1 है ना, -1/0, tan इनवर्स -x जो होता है वो होता है -tan इनवर्स x। तो पहले तो माइनस को बाहर ले लो, तो प्लस tan इनवर्स 1/0 हो जाएगा। 1/0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 इज इन्फिनिटी, बट tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है ना वो होता है π/2, क्योंकि tan की वैल्यू π/2 पे इन्फिनिटी होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं π/2। तो √2 π/2 इज आवर आंसर। तो इसमें हमें यही प्रूव करना था। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्कर की जगह 3 मार्कर आ सकता है, और ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में आ जाता है। तो √x है अपॉन a³ - x³, ऊपर √x है, तो √x इज x⁻½ हमें कुछ ऐसे सब्सटीट्यूशन करनी है ताकि हमें x⁻½ मिल जाए। तो इसमें थोड़ा सा मेथड सोचना पड़ेगा। √x dx अपॉन a³ को हम ऐसे लिख सकते हैं a² 3/2, ये तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3/2, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो a³ ही है, और इसको भी x² 3/2। एक्चुअली 3/2 को अंदर ले लें तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं a 3/2 होल स्क्वायर माइनस x 3/2 होल स्क्वायर। अब इसमें पता चल गया होगा कि x⁻³ को हम पुट करेंगे t, इसको जब हम t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 3/2 x⁻³ - 1 dx is dt. So basically this becomes 3/2 x⁻³ 3/2 - 1 होता है 1/2 dx is equal to dt. तो x⁻½ मतलब √x dx 3/2 साइड जाएगा तो 2/3 dt हो गया।
अब वैल्यूज पुट करेंगे इंटीग्रल में। रूट एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा 2/3 dt अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर इसको ऐसे ही लिख सकते हो a3/2 होल स्क्वायर माइनस दिस इज x रेज टू पावर 3/2 जो है वो था t, तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो स्ट्रेट फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन a रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, t इज x रेज टू पावर 3/2, तो साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2 अपॉन a रेज टू पावर 3/2। थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें हमें करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2/3 साइन इनवर्स इसको एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब होल रेज टू पावर हाफ लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक्स क्यूब रेज टू पावर हाफ इज एक्स रेज टू पावर 3/2, ए क्यूब रेज टू पावर हाफ इज ऑल्सो ए रेज टू पावर 3/2, तो वो हम लिख सकते हैं ऐसे 2/3 साइन इनवर्स रेज टू पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो इस फॉर्म में आंसर की एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो रूट की फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए बेटर है कि आंसर को भी रूट की फॉर्म में ही लिखो। तो ये हमारे आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर हो गए हैं। तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियोस को प्लीज़ देखते रहो क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो है बार बार पूछते हैं, तो इनको करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and comment the feedback in the video, and also don't forget to subscribe to this channel. Thank you for watching.